बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो इल्मी गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसका उन्वान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में है। मुस्तनद तफसीर की कुतब के हवालाजात के साथ मैं आपकी समतों को मुनव्वर करूँगा, इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप एंड तक इस इल्मी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे और इस्तिफ़ादा करते हुए, सदका जारिया समझते हुए दूसरों तक शेयर करेंगे। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपनी शोरह आफाक तफसीर रूहुल बयान में वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से होता है। एक कब्र पर निगाह नबूवत से देखते हैं कि उस कब्र वाले को अज़ाब इलाही हो रहा होता है। आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए कब्रिस्तान से गुज़र जाते हैं। कुछ रोज़ के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर गुज़र हुआ और उसी कब्र पर निगाह नबूवत डाली तो देखा उस कब्र में अमन है, सुकून है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है उस कब्र पर। आप मुताज्जिब होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तदा करते हैं, दुआ करते हैं कि मौलाए कायनात माजरा क्या है, वजह क्या है कि कुछ रोज़ कबल ये शख्स अजाब में मुब्तला था, आज इस शख्स की कब्र अमन में है, आज इस शख्स की कब्र सुकून में है, आज इस शख्स की कब्र पर रहमतों का नज़ूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईसा, ये बंदा खताकार था, यह बंदा बदकार था, यह बंदा गुनाहगार था, यह बंदा गुनाहों में डूबा हुआ था, इसलिए मेरे अजाब का मुस्तहिक था। जब यह बंदा फोत हुआ तो इसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आज वो बच्चा मदरसे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने पुकारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐ ईसा, जिसका बच्चा इस धरती पर मुझे रहमान करके पुकारे, मुझे रहीम कहे और मेरे नाम की माला जपे, तो मेरी रहमत ने यह गवारा ना किया कि मैं इसके बाप को आज़ाब में मुब्तला रखूं। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत की वजह से मैंने इसके बाप की कब्र का आज़ाब बख्श दिया और इसकी कब्र को अमन का गहवारा बना दिया और इसकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमा दिया। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ताला इस बात को वादे करते हैं कि जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले को फ़ायदा देती है, वहाँ उसके आबाओ अजदाद जो कलमा गो हों उन तक इसाले सवाब के तौर में पहुँचती है, उनको अमन नसीब होता है इसके ज़रिए। तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फ़िरौन का वाक़या नकल करते हैं। जब उसने खुदाई दावा ना किया था, जब वो लोगों पर जुल्म सितम नहीं करता था, जब वो सीधी डगर पे था, उसने एक आलीशान इमारत बनाई। उसके बाद बरकत के हसूल के लिए और यकीन महकम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। जब उसने खुदाई का दावा किया और जब उसने लोगों पर जुल्म सितम ढाने शुरू किए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हलाकत के लिए बद्दुआ की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, है तो ये अजाब का मुस्तहिक, लेकिन इसको मैं इसकी इमारत के अंदर अजाब नहीं दूंगा, बल्कि ये बाहर निकलेगा तो इस पर मेरा अजाब नाज़िल होगा। तो जो कारी कुरान है उन्हें बाखूबी पता है कि वो दरिया में गर्क हो के मरा और आज भी उसकी लाश इबरत का निशान है। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि एक फासिक और फाजिर फ़िरौन जैसा अगर यकीन रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत को मानते हुए लिखता है, तो अगर वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेगा तो जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, अगर वो यकीन कामिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो उस पर कितनी रहमतों का नज़ूल होगा। इसी तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ 19 हैं और दोज़ख के अज़ाब पर मामूर फरिश्तों की तादाद भी 19 है। जो शख्स पूरे यकीन के साथ और पूरे तयक्कुन के साथ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द इस नीयत से करता है कि इसके एक एक हर्फ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दोज़ख पर मामूर फरिश्तों की पनाह देगा, उससे पनाह नसीब करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो उनसे महफूज रहेगा। तफसीर अज़ीज़ी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि ताला लिखते हैं कि एक वली कामिल जब इस दुनिया से रुखसत होने लगा, अपने मुरीदैन से कहा कि जब उसे कफन पहनाया जाए उनके सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा करके लिख दिया जाए और फिर दफन किया जाए। मुरीदैन ने इस्तफसार चाहा तो मुर्शिद कामिल ने कहा कि मैंने पूरी उम्र इस यकीन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कि ये क़यामत के दिन मेरी दस्तगीरी करेगा, मेरी रहनुमाई करेगा। मैं परवरदिगार आलम के सामने पेश जब किया जाऊं तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परवरदिगार आलम के सामने पेश करूं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मुझे ढांप ले और मुझे मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इतनी बरकत है। रूहुल बयान में वाक़या मिराज के ज़मन में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ताला लिखते हैं, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने 4 बहती हुई नहरों को देखा। एक नहर शराब तय्यूर की, एक नहर मीठे पानी की, एक नहर दूध की, एक नहर शहद की। आपने उनका सोर्स पूछा कि वो कहाँ से निकल रही हैं। हज़रत जबरील अमीन ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं। दूसरे फरिश्तों ने कहा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस मुकाम तक आपको लिए चलते हैं जहाँ से ये 4 नहरें बहती हैं। तो आप ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मकाम पर ले जाया गया। वो एक बड़े दरख्त के नीचे एक मकान था जिससे 4 नहरें बहती थी। उस मकान के दरवाजे पर कुफल था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कहा, इस कुफल को खोलो, इस दरवाजे को खोलो, मैं अंदर के मनाजर देखना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, इस कुफल की चाबी आपके पास है, आप अपनी ज़बान अक़दस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इस पर हाथ रखें, यह कुफल खुल जाएगा, यह दरवाज़ा खुल जाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उस कुफल पर हाथ रखा, कुफल खुल गया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर देखते हैं 4 बड़े सतून, हर सतून पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, जिसकी बरकत से दूध की नहर बह रही है, जिसकी बरकत से शहद की नहर बह रही है, जिसकी बरकत से शराब तय्यूर बह रही है, जिसकी बरकत से मीठा पानी बह रहा है। तो अंदर से निदा आती है कि ऐ मेरे महबूब, जो उम्मती आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकीन के साथ से पढ़ेगा और रहमत के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 नहरें उसे अता फरमा देगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से जहाँ 4 नहरें मिलती हैं, वहाँ ये भी नुक्ता ज़ाहिर होता है कि बंद दरवाज़े भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए खुल जाते हैं, और जिस दरवाज़े पे कुफल लगा हो वो कुफल भी खुल जाता है। जो लोग नाउमीद हैं, जो ये समझते हैं कि तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे बंद हैं, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत से विर्द करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनके बंद दरवाज़ों को खोल देगा और उनके लिए आला सबब पैदा फरमा देगा। शाह हरकल, रोम का शहनशाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ कासिद भेजता है, एक ख़त भेजता है, कहता है कि मेरा दर्द सर मेरी जान लेके रहेगा, हर वक्त सर में दर्द रहता है, तमाम इतबा से इलाज कराया, तमाम अदवायात खाई, पर मुझे कुछ अफाका ना हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक टोपी कासिद को देते हैं और कहते हैं कि ये यकीन के साथ हरकल अपने सर पर हर वक्त पहन के रखे, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको आराम रहेगा, आफाका रहेगा। जब वो कासिद हरकल के पास गया, हरकल ने टोपी पहनी, उसी वक्त उसको दर्द सर से निजात हुई। जब वो टोपी उतारता तो दोबारा दर्द शुरू हो जाता, जब पहनता तो वो दर्द रफ़ा हो जाता। उसने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि टोपी को खोल के देखे, इस टोपी में क्या है। खोल के देखा तो एक कागज़ पर, बड़े कागज़ पर जो लिपटा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका दर्द सर रफ़ा फरमाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन,
रूहुल बयान और इसी तरह तफसीर कबीर में एक और ख़ूबसूरत नुक्ता इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने बयान फरमाया है कि दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें से 5 घंटे 5 नमाज़ों के लिए मुख्तस हैं और 19 घंटे इस यकीन के साथ हर घंटे में बिस्मिल्लाह का विरद कर लें कि अल्लाह तबारक ताला उनकी बरकत से 24 घंटों को अपनी अमान में ले लेगा और शैतान से दूर रखेगा, महफूज रखेगा और अच्छे काम करने की तौफीक देगा। आखिर में तफसीर नईमी से मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी एक वाक़या नकल करते हैं कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्रिश्चियंस का डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा कि आपका कुरान हर बीमारी का इलाज है, इस कुरान में हर दुनिया का हर इल्म मौजूद है, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये जहर का प्याला पिएँ, अगर आपकी जान महफूज रही तो हम आपके हाथ पर कलमा तौहीद पढ़ लेंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो जहर का प्याला पिया तो आप की जान महफूज रही। तमाम डेलीगेशन ने कलमा तौहीद पढ़ा। यहाँ पे एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया और क्या खूबसूरत जवाब मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने दिया रहमतुल्लाह अलैहि ताला। एतराज़ करने वाले करते हैं कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, लेकिन हमें अफाका नहीं होता बल्कि सकील ग़ज़ाएँ और नुकसान पहुँचाती हैं। तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि ताला लिखते हैं कि तमाम ज़िक्र अज़कार वज़ाइफ़ मिसले कारतूस हैं और ज़बान मिसले राइफ़ल है। कारतूस का काम है बड़े से बड़े शेर को हलाक करना, लेकिन शर्त यह है कि किस राइफ़ल से उसका फायर हुआ है। लिहाजा आप फरमाते हैं शर्त यह है कि ज़ुबानों को पाक करो, असहाबा कराम की तरह तुम्हारी ज़ुबानें हों, ताबीन की तरह तुम्हारी ज़ुबानें हों, ताबीन तबा ताबीन औलियाए कराम की तरह तुम्हारी ज़ुबानें हों, और अपनी ज़ुबान से झूठ को छोड़ दो, अपनी ज़ुबान से गीबत को छोड़ दो, अपनी ज़ुबान से गालियाँ बकना छोड़ दो, और जब तुम्हारी ज़ुबान पाक होगी तब तुम ज़िक्र अज़कार से फैज़ याब होगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसलिए जब मलका बल्कीस को पैगाम हक़ भेजा और दावत की हक़ देते हुए जो ख़त लिखा, ख़त के ऊपर लिखा इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से मलका बल्कीस आपके अक़द में आई, उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से मुल्क यमन आपके कब्ज़े में आया। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से अल्लाह तबारक ताला ने पूरी दुनिया को आपके लिए मुसख्खर कर दिया और आपकी वजाहत को बढ़ा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इस्तदा है कि अल्लाह तबारक ताला हमें भी यकीन मोहकम और यकीन कामिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करने की तौफीक दे और इस ज़ुबान से गीबत, गाली गलूच और दूसरों की बुराइयां बयान करने से महफूज रखे, ज़ुबान को पाक रखे। मेरे लिए, मेरे वालिद मोहतरम के लिए आप दुआ फरमा दीजिएगा। मेरी वालदा मोहतरमा मरहुमा मग़फ़ूरा के लिए 1 मरतबा सूरत फ़ातिहा शरीफ और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के इसाले सवाब कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक ताला आपका और मेरा हामी नासिर। अल्लाह निगहबान।